Hello everyone, so I'm making this video. I'm driving this car for the first time. This is my second day, and since no one is in this car, so I just thought that I should share my experience with you people, that what happens when we try to drive the car for the first time. I tried yesterday also, and the person who is teaching me is really good. Now he has left me alone to drive this car. Yesterday itself we drove for almost 1.5 hours. So there is a car coming in front, so I'm just taking things very slowly. So the purpose of making this video is very clear, and I try to be bilingual here. Whenever we try to drive the car for the first time, what are the problems we face and where we can learn it, what are the mistakes we make often, and how much time it takes for a very normal person to learn it. So now see, so my guru, or the man who is teaching me the driving, has asked me to turn the car on my own. So I'm just doing it. So I'm able to reverse the car as well, which is not very easy at the moment. Maybe I will be good at it later on, but not right now. तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मैंने कार को घुमा लिया एक सिंगल रोड पे, जो कि सर्विस लेन रोड है। और आई थिंक ये काम आसान नहीं है। अभी मैंने क्या किया था कि जब हम रिवर्स करते हैं, तो मेरे पास रेनो काइगर है, तो इसमें बैक गियर के लिए क्या होता है कि आपको लीवर ऊपर करना पड़ता है और फिर आप उसमें पीछे करते हैं। तो अभी जब वो करके मैं फर्स्ट गियर में डाल रहा था, तो भी मैंने वही काम किया था। मैंने लीवर ऊपर कर दिया और पीछे कर दिया। मुझे आगे जाना था, लेकिन मैंने वो कर दिया था। देन आई सडनली रियलाइज, क्योंकि वो कैमरा ओपन हो गया था, तो आई कुड सी इट वेरी क्लियरली कि वो जो है अभी जो बैक गियर लगा हुआ है, फ्रंट गियर नहीं है, फर्स्ट गियर नहीं लगा हुआ है। तो इस वजह से मैं वो देख पाया। अगर वो नहीं होता तो शायद मुझे दिक्कत होती। अच्छा, दो बातें मैं बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो दाएं बाएं की तो होती ही है, कि आपको देखना होता है। इम्पॉर्टेंट होता है कि क्लच और ब्रेक एक साथ, कभी कभार क्या होता है कि क्लच जो कि नीचे जाना होता है वो ऊपर चला आता है, और ब्रेक जो है मतलब क्लच ऊपर, यानी हम पूरी तरीके से क्लच को छोड़ देते हैं और ब्रेक को दबा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, गाड़ी रुकती नहीं है। तो इसमें हमें करना ये होता है कि हमें दोनों एक साथ जो है, क्लच भी नीचे दबाना होता है, और फिर से मुझे ये बोल रहा है कि तुम जो है उसको फिर से एक बार घुमाओ। मैं मिलवाऊंगा ज़रूर आपको उससे जो मुझे सिखा रहा है। इसमें एक थ्योरी क्या अपनाई है
जगह है निकलने के लिए, नहीं है जगह। रुक जा, फास्ट के चक्कर में गिर जाएंगे भाई। तो आप देख सकते हैं एक जो ड्राइवर था, मुझे थोड़ा लेट हो गया इसको करने में, तो मुझे बोल दिया कि चलती है ये, क्योंकि मैं जो है टाइम लगा रहा था। तो ऑब्वियसली आपको सड़क पे ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी, कोई लेट हो रहा होता है और आप उसको अगर रोक दोगे तो डेफिनेटली वो जो है कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे ही, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप सड़क पर चल रहे हो, दाएँ बाएँ देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे सामने भी एक कार वॉश कर रहे हैं खुद से, तो वो जहाँ गाड़ी खड़ी है मुझे उसके बगल से निकालनी है, राइट। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ना आपको एक साथ ध्यान देनी होती है, और वो कभी कभार क्या होता है कि एक नए ड्राइवर के लिए खास करके बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। तो फ़िलहाल जो पहला प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, जिससे मैं डील कर पा रहा हूँ लेकिन उसमें मुश्किल हो रही है मुझे। एक दो बार जो है गाड़ी हैंड ब्रेक से रुकी है, जो कि मेरे साथ बैठा हुआ था, जो मुझे सिखा रहा है, मेरा दोस्त ही है, पिछले 10-15 सालों से गाड़ी चला रहा है, तो वो इस बात को जानता है बेहतर तरीके से। अभी फ़िलहाल सर्विस लेन पे उसने मुझे अकेले छोड़ दिया है कि तुम जो है कार को जो है रिवर्स करो, मोड़ो, है ना, और फिर लेकर के आओ। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो रिवर्स करते समय मैं किस बात का ध्यान दे रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे आगे से, तो क्या है, मैं बोनेट देख रहा हूँ, ये टाइगर का बोनेट अच्छा खासा दिखता है, तो जहाँ तक मुझे बोनेट दिखाई दे रहा है वहाँ तक मैं जो है इसको ले जाता हूँ, और जहाँ उसके बाद नहीं दिखाई देता है तो फिर मैं उसको क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। चलो आज के लिए हम लोग जो है इसको इतने यहीं पे छोड़ते हैं ना, और चलते हैं अपने अरुण भाई के पास और बोलते हैं कि चलो आज के लिए काफ़ी है। तो जैसे आप सेकेंड गियर में लेके आएंगे गाड़ी को, है ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि सारी सेंटर लॉकिंग जो होती है वो काम कर जाती है। क्लच ब्रेक, हैंड ब्रेक, गियर शिफ्ट करना एक साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। दे रहा है? नहीं, एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ, क्लच दबा रखा है। ब्रेक और क्लच ब्रेक थोड़ा सा दबा हुआ था, इसीलिए आवाज़ कर रही है। हाँ, न्यूट्रल कर दिया? हाँ, न्यूट्रल है ना? हाँ, न्यूट्रल है। तो अब नहीं पड़ेगी ना, क्लच छोड़ दो ना। न्यूट्रल है गाड़ी? न्यूट्रल है भाई। हैं? हाँ, छोड़ के देख, ये देख। और